स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है। जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO2 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है। इसका अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट मिलेगा, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिलेगा, 2 अणु, ठीक है। तो यहाँ पर आगे दिया है, यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, ध्यान से समझिए। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है जी, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए उपचयन एवं अपचयन। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक, तो इसका ये क्या होता है, उपचयन होता है। जब कबो ऑक्सीजन के वृद्धि हो जाएगी या हाइड्रोजन का कमी, यानी प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन और माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन, तो इसी को क्या कहते हैं जी, उपचयन। जैसे C+O2 CO2 बना है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। और 2Cu+O2, ठीक है, यानी 2CuO, ठीक है। CuO प्लस H2 हीट करेंगे तो Cu+H2O, यानी यहाँ ऑक्सीजन हट गया है, यानी जल बन के हट गया। इसी को क्या कहेंगे, उपचयन, ठीक है। इसके आगे दिया है अपचयन, तो अपचयन इसके बाद का वीडियो बनाते हैं। देखिए अब आ गया अपचयन। क्या है अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन यहाँ माइनस होगा, क्या जी, जो हाइड्रोजन है वे प्लस होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ अपचयन कह देंगे, ठीक है। जैसे CuO+H2 और ऊष्मा की उपस्थिति में Cu+H2O, यानी क्या, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ कुछ समझाने का प्रयास किए हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़िए। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयनित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयनित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया के उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो ये अभिक्रिया दिया गया है, इसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, तो संरक्षण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो सुरक्षित हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है और उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है, अपचयन के माध्यम से। क्या जी, उपचयन के माध्यम से। आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परतें व तांबे के ऊपरी परत चढ़ाना संरक्षण के उदाहरण है। किस चीज़ के, संरक्षण का उदाहरण है। यशदले लेप, विद्युत लेप और पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। क्या किया जाता है जी, धातुओं को बचाया जा सकता है। आगे देखिए, यानी
गंधिता यानी वायु युक्त, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचरित हो जाते, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या जी, जौन तेल उल होता है उपचयन होता है, यानी उसका पाचन हो जाए, उसका रंग गंध परिवर्तन हो जाए, स्वादवाद, तो उसको उपचयन कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिका को रोकने का उपाय, तो प्रतिअक्सीकारक का उपयोग करके, यानी प्रतिअक्सीकारक के उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के, जिसमें वायु न जाए, वैसे क्या जी बर्तन का यूज करके खाद्य सामग्री को स्टोर करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी वायु जहाँ ज़्यादा है वहाँ नाइट्रोजन गैस रख के, यानी क्योंकि नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है, इसलिए देखना इसको सुरक्षित करने के लिए जितना भी कुरकुरे या चिप्स का पैकेट आता है, सब में का जी नाइट्रोजन ही भरा रहेगा। कोई कुरकुरा या चिप्स के पैकेट में कोई पूछ दे कौन सा गैस भरा रहता है, तो कौन सा गैस दोस्तों? नाइट्रोजन। ठीक है, शीतलन द्वारा, यानी वहाँ ठंडा पहुँचा के, यानी फ्रिज में रख के या किसी बर्फ़ में रख के या किसी भी माध्यम में रख के, जिससे ठंडा पहुँच सके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हुआ। तो प्लीज़ आप लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को एक बार सपोर्ट कीजिए, यानी कह दें SUBCRIB सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये गोलू भाई को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, जितने भी अपने फ्रेंड हैं आपके, उनसे जोड़िए, जुड़ने को कहिए अपने फ्रेंड को, जिससे कि आपका पढ़ाई और आसान हो जाए, हमें पढ़ाने में और अच्छा लगे, बेटर लगे, हमें एगो मोटिवेशन मिले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर आते हैं दूसरे वीडियो और इसका MCQ क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय